वेलकम टू माय चैनल। तो 10th सीबीएसई का हम लोग मैथ सॉल्व कर रहे हैं। 10th सीबीएसई का स्टैंडर्ड मैथ्स, ठीक है। तो ये 2024 का पेपर है, दिल्ली का, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन है 34 का फर्स्ट। क्या बोलते हैं, ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर। तो ट्रेन जो है ट्रेवल कर रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट, डिस्टेंस कितना दिया है 90 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड। तो स्पीड मान लो x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हैड द स्पीड बीन 18 किलोमीटर पर आवर मोर। तो इसमें क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुने टाइम होता है ना। स्पीड है 90, डिस्टेंस 90 है, स्पीड है तुम्हारा x और टाइम मान लीजिए t लेता है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया केस 1 का, ठीक है। तो केस 2 में क्या बोलता है कि अगर मैं स्पीड को 15 किलोमीटर ज्यादा कर दूं, मतलब h2 क्या है x प्लस 15 बराबर है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मोर इट वुड हैव टेकन 30 मिनट लेस। तो ये कितना टाइम लेता है, t2 जो है वो t से 30 मिनट लेस लेता है, क्योंकि स्पीड बढ़ गया ना तो टाइम कम लेगा। 30/60 आवर में कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको, समझा। 30 मिनट दिया था तो t माइनस 1/2 आएगा आवर, ये समझा। तो डिस्टेंस तो सेम ही करना, तो फाइंड ओरिजिनल। तो सिंपल है, तो यहाँ से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड गुने टाइम बराबर है। डिस्टेंस कितना है जी 90, स्पीड कितना है x प्लस 15, टाइम t2 कितना है t माइनस 1/2 बराबर है। तो अपने को स्पीड निकालना है ना, तो यहाँ से t का वैल्यू इसमें डाल दो सेकेंड इक्वेशन में। तो यहाँ से t क्या आएगा, t इज इक्वल टू 90/x बराबर है। तो इक्वेशन 1 का वैल्यू 2 में डाल दो, पुटिंग फर्स्ट इन सेकंड। क्या मिलता है क्या मिलता है 90 इज इक्वल टू x प्लस 15, t के जगह पे क्या डालना है 90/x माइनस 1/2 बराबर है। इसको सॉल्व करो। 90 इज इक्वल टू x प्लस 15, ये हो जाएगा एलसीएम इसका 2x, 90 इंटू 2 माइनस ऑफ x बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसके नीचे कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई में ना तो ये डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई हो सकता है। तो 90 इंटू 2x इज इक्वल टू x प्लस 15 इंटू ये कितना होगा 180 माइनस ऑफ x बराबर है। अभी सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 180x इज इक्वल टू x से ये पूरा मल्टीप्लाई करते हैं 180 माइनस x प्लस 15 इंटू 180 माइनस ऑफ x बराबर है। ये आ जाएगा 180 ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये मल्टीप्लाई कर लो 18 इंटू 15, 8 40 4 9 8 1 0 7 270 आएगा ना, 270 माइनस ऑफ 15x। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो इज इक्वल टू 180 ऑफ x, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, सिर्फ इतना बचेगा। तो सबको लेफ्ट में ले लो, x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 270 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करो, माइनस 270 आया ना बराबर माइनस 270 बराबर है। यहाँ पे देखो ये गलती होगी ना, इसको मल्टीप्लाई किया तो 270 आया, एक जीरो ऑलरेडी था ना तो यहाँ पे एक जीरो आएगा ना बराबर है, समझा कि नहीं। यहाँ पे 18 से 15 को मल्टीप्लाई किया तो 270 आया, एक और जीरो था ना उसको डाला नहीं तो इधर आएगा ना, समझा। तो ये फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 60x माइनस ऑफ 45x माइनस 2700, समझा। मतलब 60 45 के फैक्टर में इसको सॉल्व करेंगे। ये दोनों में से कॉमन लो, ये दोनों में से कॉमन लो, तो x कॉमन लिया तो x प्लस 60 माइनस 45 कॉमन लेंगे, x प्लस ऑफ 60 इज इक्वल टू 0 बराबर है। तो x माइनस 45 इंटू x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 45 आ गया ना,
तो 45 किलोमीटर 12 बजे आंसर लिख लें। नेक्स्ट पॉइंट देखो 34 का, उसी में एक और क्वेश्चन है वो सॉल्व करता हूँ। 34 का बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ c फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो ये तो बहुत सिंपल है, c प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू c प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू c प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और क्या दिया है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, बराबर है। तो फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। किसके लिए, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, बराबर है। ए का वैल्यू क्या है, अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करूंगा तो लिख लो यहाँ पे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ए का वैल्यू क्या है, c प्लस 1। बी का वैल्यू क्या है, माइनस 6 इंटू सी प्लस 1। सी का वैल्यू क्या है, 3 इंटू प्लस 9। ठीक है। तो ये फॉर्मूला के अंदर डालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी का वैल्यू कितना है, बी का है -6 c माइनस 4। ए का वैल्यू कितना है, c प्लस 1। सी का वैल्यू कितना है, 3 इंटू c प्लस 9 इज इक्वल टू 0, बराबर है। ये सॉल्व करना है। तो -6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। ये c प्लस 1 का होल स्क्वायर, बराबर है। -4 इंटू 3 कितना होता है, -12 इंटू c प्लस 1 इंटू c प्लस 9 इज इक्वल टू 0, बराबर है। तो राइट हैंड साइड उसको भेज दो, 36 इंटू c प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू c प्लस 1 इंटू c प्लस 9, बराबर है। तो इसको कैंसिल कर लो, 5 24 36, 3 टाइम में ना, 3 टाइम्स c प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू c प्लस 1 इंटू c प्लस 9। ये कैंसिल होगा एक, तो क्या बचा, 3 इंटू c प्लस 1 इज इक्वल टू c प्लस 9, बराबर है। 3c प्लस 3 इज इक्वल टू c प्लस 9, इसको लेफ्ट मिले, 3c माइनस c इज इक्वल टू 9 माइनस 3, तो 2c इज इक्वल टू 6 होगा। ये कितना आ जाएगा, c इज इक्वल टू 3, समझा। तो c का वैल्यू 3 डालोगे तो इक्वल रूट्स आएगा इसके अंदर। चलो लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 33, क्या बोलता है, E is a point on the side, E is a point on the side AD, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय पैरेललोग्राम ABCD। तो पहले तो पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, ABCD। पैरेललोग्राम क्या होता है जी, टू साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ABCD। ये पैरेलल तो ये है और इक्वल भी होता है, ये लेंथ जितना होगा उतना ही लेंथ होगा। ये दोनों भी पैरेलल है और आपस में इक्वल भी है, समझा। ये 10 मीटर होगा तो ये भी 10 मीटर, ये 5 मीटर तो ये भी 5 मीटर होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो क्या बोलता है कि E is a point on the side AD, AD साइड है, इसको एक्सटेंड किया है यहां तक, ठीक है। तो लिखा E is a point on the side AD produced by parallelogram ABCD and BE intersect CD। CD तुम्हारा ये है ना,
ये तुम्हारा ई पॉइंट हो गया। तो सी डी को इंटरसेक्ट करता है एट एफ, ठीक है। तो बीई इसको अगर मैं ज्वाइन करूंगा ऐसे, समझा ना, तो कि कहां पे सीडी लाइन पे इंटरसेक्ट करता है जी, इस पॉइंट पे। उस पॉइंट का नाम क्या दिया है, एफ, ठीक है, लिखा है बी इंटरसेक्ट सीडी एट एफ। देन सो दैट, तो ये आपका तो गिवन है ना, तो पूरा पहले लिखने का ऐसा, ठीक है, लिखो ए बी सी डी is a parallelogram, ठीक है, यहां तक हो गया। फिर लिखो E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD and B intersect CD at F, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, शो दैट, इतना पहले लिखना है, तो लिखता नहीं इतना, इधर डायग्राम भी बनाना है, पूरा लिखना भी है। So that triangle ABE is congruent to triangle CFB। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो अभी मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, देखो यहाँ तक हो गया ना, इधर सॉल्व करके बताता हूँ फ्रेश में एकदम। इतना लिखने के लिए भी इतना लिखेगा 1 मार्क, टू फाइंड का हाफ मार्क। डायग्राम बनाना पूरा क्लियर। तो अभी 2 ट्रायंगल बोला है, कौन कौन सा, ए बी ई। तो ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, तो ये नहीं दिया था, बोला था ट्रायंगल अलग से ड्रॉ करने का, ए बी ई, यहाँ तक क्लियर है। फिर देखो सी एफ बी, तो सी एफ बी ड्रॉ करो, ये है सी एफ बी, यहाँ तक क्लियर है। दोनों को सिमिलर दिखाना है, तो क्या होगा, सिमिलर दिखाना है तो देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, ये ऐसे एक्सटेंड करूंगा आगे भी, तो ये भी पैरेलल ही रहेगा ना, तो ये ट्रांसवर्स लाइन हो गया ना, तो ये इक्वल टू ये होगा अल्टरनेट एंगल, तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल B आएगा। लिखा? अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बस बता रहा हूं अभी, यहां तक क्लियर है ना। अभी नेक्स्ट देखो, पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। ये पैरेललोग्राम है, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा, तो एंगल A इक्वल टू एंगल C। देखो मैं लिख कैसे रहा हूं, नोट करना है। यहाँ पे देखो एक आर्क डाला हूं, यहाँ पे भी एक आर्क, मतलब ये एंगल इक्वल टू ये, यहाँ 2 आर्क डाला हूं, इसका मतलब यहाँ पे भी 2 आर्क है, मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, समझा। तो ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल। तो लिखो, पहले डायग्राम बनाने का, फिर लिखने का इन, और पहले एनालाइज करना है, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही। अब लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी एफ बी। लिखा? ये जो दिया है वही लिखना है इधर, सिर्फ ये सिमिलरिटी के जगह पे एंड डालना, फिर सॉल्व करना। तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल B है, तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल B। रीजन क्या है, अल्टरनेट एंगल। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C क्या है, एंगल ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सो इसलिए ट्रायंगल, देयरफॉर इसको बोलते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFB। तो ये एंगल है, ये भी एंगल है, बाय A
सिमिलरिटी। ठीक है, ये लिख लो। बी 33 का बी, साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू पी क्यू क्यू आर एंड मीडियम पी एम। तो दो ट्रायंगल है जी, पहले दो ट्रायंगल ड्रॉ करो, ए बी सी, और दूसरा है पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो जो बोला है वो कर लेने का, पहले कर दिया। फिर क्या बोला है कि साइड ए बी एंड बी सी, साइड ए बी और बी सी, ठीक है, मीडियन ए डी। मीडियन मतलब क्या होता है, ऑपोजिट साइड से इस पे लाइन ड्रॉ करना है, समझा ना, इसको मीडियन बोलते हैं। मीडियन मतलब एक लाइन ड्रॉ करते हैं ए से बी सी पे, जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर 10 मीटर है तो ये 5 होगा, ये भी 5 होगा, समझा। फिर P से भी एक एम मीडियन ड्रॉ करना है, ठीक है, तो ये इक्वल टू ये होगा, ये मान लो 12 था टोटल, तो ये 6, ये भी 6। यार क्लियर है? तो क्या करना है, प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर आर सिमिलर। तो पहले गिवन डाटा पूरा लिखने का, क्या लिखना है, साइड गिवन, साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ आर ट्रायंगल ए बी सी are respectively proportional to side PQ, QR and median PM of another triangle PQR। यहां तक लिखने का एक मार्क लिख दिया। तो अभी क्या करना है, प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। इसके लिए हाफ मार्क होगा, इसके लिए एक मार्क्स, समझा यहाँ तक? पेज नंबर याद है, पॉज चालू करो। तो अभी देखो सॉल्यूशन लिखता हूं। तो देखो इसमें डायरेक्ट ए बी सी एंड पी क्यू आर बोला है, तो अलग से ट्रायंगल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देखो, लिखो सॉल्यूशन में, सिंस ए डी एंड पी एम आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, समझा। तो मीडियन मतलब क्या होता है, ये जो पूरा साइड है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना। तो मैं क्या लिख सकता हूं, बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी लिख सकता हूं। ये जो बी डी है वो पूरे का हाफ है ना, समझा कि नहीं समझा। एंड इसमें दूसरा क्या है, एंड QM जो है ये वाला, ये भी पूरे का हाफ है ना, हाफ ऑफ QR, ये समझा। तो इसको इक्वेशन 1 ले लो। तो वो देखो नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है ना कि देखो ए बी बी सी एंड ए डी ऑफ ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल बोले तो रेशियो, समझा ना, मतलब ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू, ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू और बी सी, ये पूरा साइड बी सी डिवाइडेड बाय क्यू एम, समझा ना, क्यू आर इसके रेशियो के बराबर है। तो इधर लिख लो ए बी बाय पी क्यू, ये ए बी डिवाइड बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये आपका गिवन है,
गिवन क्वेश्चन में ही लिखा हुआ स्टेटमेंट में, बस इसको मैं डिवाइड करके लिखा हूं। बोला है ना कि ए बी बाई पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर एंड मीडियन ए डी अपॉन पी एम। देखो लिखाओ ए डी बाई पी एम, ए बी बाई पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर लिखा, ये लिख देना खाली। तो ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम 1 एंड 2 देखो यहाँ पे BC के जगह पे 2 टाइम्स ऑफ BD लिख सकते हैं ना, इधर ले लो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो BC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BD है, QR इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ QM है। समझा क्या? तो दिख रहा है तुम्हें BC कहीं, उसके जगह पे 2 BD डाल दो, बराबर ना? तो 4 वो फिर कैंसिल हो जाएगा। तो लिखो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC के जगह पे क्या लिखूंगा? 2 BD डिवाइडेड बाय 2 QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM ना, PM। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, बराबर है? तो क्या बचा? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। यहाँ तक क्लियर है? तो हो गया सिमिलर अभी, तो लिख लो। सो ट्रायंगल ABD, तो ABD ये वाला ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, समझा ना? दिस बाय दिस है और दिस बाय दिस है और दिस बाय दिस है, समझा ना? तो ट्रायंगल ABD is similar to triangle, नाम क्या है? PQM by SS। ठीक है, यहाँ तक लिखो, इसमें और थोड़ा बाकी है, यहाँ तक लिखो पहले। तो ये मैं प्रूफ कर दिया हूँ कि ABD is equal to PQM by SS। जब दो ट्रायंगल साइड से सिमिलर हो जाता है तो उसके एंगल भी क्या हो जाता है? रेशियो सेम हो जाता है ना। तो एंगल देखो ABD is equal to एंगल PQM। ABD ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होता है PQM, समझा? क्या लिखेंगे इसको? कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, CPCT लिखते हैं ना। चाहे पूरा फुल फॉर्म लिखना है तो क्या लिखोगे? corresponding angles of two similar triangles are equal, बराबर ना? समझा क्या? It implies angle ABC, ये बड़ा एंगल में लिख देता हूँ PQR, समझा ना? अभी ये ट्रायंगल बना दिया ABC, ये पूरा ट्रायंगल में ले लिया हूँ एंगल, ये PQR ये पूरा एंगल, तो ये एंगल इक्वल टू एंगल, समझा? नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड PQR क्या लिख सकता हूँ? This side by this side, this side by this side, and this angle by this angle लिख सकते हैं सिमिलर प्रूफ करने के लिए। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ठीक है? फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, देखो सेकेंड इक्वेशन ये है ना, ये दोनों इक्वल है ना, लिख दिया यहाँ, खाली लिखा है और कुछ नहीं, खाली लिखना है 4-5 बार। फिर B इज इक्वल टू Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये तो प्रूफ ही कर दिया हो ना CPCT से, देखो समझा? तो हो गया सिमिलर ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR, हो गया? तो क्या है? साइड एंगल साइड, तो A से सिमिलर हो गया। चलो लिख लो।